आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इलास्टिक लगाना सिखा रही हूँ, जिससे आप बड़ी फिनिशिंग के साथ अपने पैंट में, प्लाजो में और सलवार में इलास्टिक को लगाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लगाना शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि एक इलास्टिक लेना है। इलास्टिक कई साइज में आती है, जैसे 1 इंच की भी आती है, 1.25 इंच की भी आती है और 1.5 इंच की भी आती है। यहाँ पे मैं आपको इलास्टिक की साइज बता देती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं आपको इलास्टिक के बारे में बता देती हूँ कि इलास्टिक कई साइज में आती है, जैसे 1 इंच में, 1.25 इंच में और 1.5 इंच में। आप जो भी लगा रहे हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर मार्जिन लिया जाता है। तो इसमें मैं आपको 1 इंच की इलास्टिक लगाना बता रही हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस तरह से इसका मार्जिन पहले ही लिया जाता है। ये इसके बराबर से हो गया और ये हो गया है पलटने के लिए। ठीक है, आधा इंच का लंबाई में आपको मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ पर आपको इलास्टिक अपनी कमर की गुलाई के हिसाब से लेना है। तो कमर की गुलाई का नाप आपको लेना है जहाँ से आप नारा बांधते हैं, ठीक है, या पैंट पहनते हैं, बस उधर से ही आपको नाप निकालना है। तो जैसे कि इसमें साइज आ रही है 34 इंच। 34 में से हमने 4 इंच को माइनस कर दिया, तो कमर की साइज यहाँ पर आएगी 30 इंच। अब 30 इंच के बराबर ही हमें इलास्टिक को निकाल लेना है। यहाँ से हमने इलास्टिक को रखा और इसी के बराबर से निकाल लिया। इस तरह से आप बड़ी आसानी से इलास्टिक को निकाल सकते हैं। और आप चाहें तो अपनी कमर में इलास्टिक को लगा कर देख सकते हैं। जितना कंफर्टेबल हो उतना काट कर निकाल लीजिए, क्योंकि कई लोग थोड़ा सा टाइट पहनते हैं, तो आप उस तरह भी निकाल सकते हैं। अब बस आपको इलास्टिक इस तरह पकड़ना है और इसमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग सिलाई डाल देना है। 2-3 सिलाई डाल दीजिए जिससे स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो इस तरह से आपको अच्छे से सिलाई डाल देना है। सिलाई डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसके बेल्ट में आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालना है। कपड़े को आधा इंच फोल्ड करते जाइए और इसमें एक सिलाई डाल लीजिए। पूरे में हमें सिलाई घुमा देना है। तो इस तरह पहले आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमाना है। अब इलास्टिक पर ध्यान दीजिए। इस तरह से बराबर से इसको पकड़ लेना है। इस तरह से पकड़ लिया और यहाँ पर आपको चारों कॉर्नर में निशान लगा लेना है। एक निशान इसके बराबर से हो गया और एक निशान हमने यहाँ पर लगा दिया और एक निशान यहाँ पर लगा दिया और चौथा निशान यहाँ पर लगा दिया। ये मिल गए हमें सेंटर, जिससे इलास्टिक आपकी बिल्कुल सही से लगेगी और कहीं पर भी बेल्ट आपका घूमेगा नहीं। अब आपको क्या करना है कि एक निशान को इससे मिलाना है। जो सेंटर की सिलाई होती है वहां पर हमने इसको मिला दिया और एक पिन लगा लिया। अब दूसरे निशान को आपको इसके कॉर्नर पे मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं निशान लगा के आपको दिखा देती हूँ। एक यहाँ पर और एक बीच सेंटर में और एक साइड के फिर सेंटर में। इस तरह से आपको 4 निशान लगाना है। अब इस निशान को आपको इससे मिलाना है। यहाँ पर हमने निशान से मिला दिया और एक पिन यहाँ पर लगा लिया। अब इस निशान को इससे मिलाना है। अब इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए बस, जिससे आपको पता रहेगा कि इलास्टिक आपको कितना खींचना है। ठीक है, इस निशान से इस निशान तक जितना भी यहाँ पर गैप दिख रहा है उतना आपको इलास्टिक जोर से खींचना है, इस तरह से। ठीक है, जब आप सिलाई डालेंगे तो इतना आपको खींच कर पकड़ना है। जो दूसरा पिन लगा है जहां तक, बस इस तरह से आपको खींच कर पकड़ना है। अब बस इलास्टिक को आपको इस तरह पलट लेना है। यहाँ पर पलट लिया और यहाँ पर आपको 2 पॉइंट के हिसाब से एक सिलाई डालते जाना है। इलास्टिक को खींचते जाइए और इलास्टिक के ऊपर से सिलाई डालिए। इस तरह से आपको इलास्टिक अच्छे से खींच कर पकड़ना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब आप मशीन को रोकते हैं तो यहाँ पर आपकी मशीन की सुई नीचे की साइड होना चाहिए। ठीक है, तब आपको मशीन रोकना है। अगर आपकी सुई ऊपर को होगी और आप खींच देंगे तो आपकी सुई भी टूट सकती है। इसलिए आपको तभी मशीन रोकना है, पहले सुई को नीचे की साइड इस तरह घुमा देना है। ठीक है, नीचे की साइड सुई चली जाती है, फिर उसके बाद आप मशीन को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर हमने इसको बराबर निशान के हिसाब से खींचकर लगा दिया है। अब आपको सेम आइडिया से खींचते जाना है और सिलाई डालते जाना है। इसको बराबर से मिलाना है। इस तरह पकड़िए और बस इसको अच्छे से खींचकर इस तरह आपको मिलाना है
और मशीन चलाते जाना है। तो इस तरह से इलास्टिक बहुत फिनिशिंग के साथ सेट हो जाती है और इसमें ना तो आपकी इलास्टिक कहीं से मुड़ेगी, ठीक है, और ना बेल्ट आपका घूमेगा। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। अब बस आपको क्या करना है कि एक सिलाई के किनारे से डालना है, खींचकर पकड़िए और एक सिलाई के किनारे से डालिए और दूसरी सिलाई आपको ऊपर से 2 पॉइंट की दूरी पर डालना है। फिर ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और ये पूरे में इलास्टिक बिल्कुल बराबर से फैल जाती है। तो इसमें आपको 3 सिलाई डालना है। 2 सिलाई हमने नीचे की साइड डाली है और 1 सिलाई ऊपर की साइड डाली है, ठीक है। 3 सिलाई से ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बहुत सुंदर इसमें फिनिशिंग दिखती है। और इस तरह आप बड़ी आसानी से पैंट में, प्लाजो में इलास्टिक को लगाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।